नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए, एक ऐसी कंपनी की बात करेंगे हम लोग जो कि काफ़ी समय से कुछ रिटर्न जनरेट हुए नहीं। इसमें बात करूंगा यहाँ पे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ की। आज यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, इसको कवर करना ज़रूरी है। साथ में देखिए, ब्रिटानिया में एक और कंपनी है, उसकी होल्डिंग है, तो उसको क्या फ़ायदा होगा ये भी देखेंगे। और ये देखिए, जो मैं बात कर रहा था, जब से इसकी पूरी लिस्टिंग हुई है 39 गुना इसने पैसे किए हैं। तो अच्छे रिटर्न्स हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं 5 सालों की, तो 5 साल में मात्र 46%। इससे ज़्यादा आपको इंडेक्स जो है रिटर्न दे के बैठा है 5 सालों में। तो बहुत कम है ये 5 साल के हिसाब से। और अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो 1 साल में भी 30% का रिकवरी हुआ है, तो जाके आपको 5 साल में 46% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। नहीं तो फिर ये तो और भी नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलता। 1 महीने में देख सकते हो आप कि बिल्कुल फ्लैट है। तो ब्रिटानिया में देख दोस्तों हुआ क्या है, कंडीशन समझिए आप। कि देखिए, अगर हम पूरा इसका चार्ट लेके डिस्कस करें तो आपको आइडिया होगा कि ब्रिटानिया का ये जो फेज़ था, ये काफ़ी बढ़िया यहाँ पे ग्रोथ वाला फेज़ था। यहाँ पे जो कंपनी के प्रोडक्ट्स थे, इनका काफ़ी अच्छा डिमांड था, अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, सब। लेकिन अब ये जो फेज़ है आपको यहाँ पे दिख रहा है 5 सालों में, कि ये एक कंजेस्टेड जोन बन गया है, इसके ऊपर निकल नहीं पा रहा है। तो इसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है, कंपनी का पी रेशो जो है, ये ग्रोथ वाले फेज़ में मार्केट ने इतना ज़्यादा इसको दे दिया, ये सोच के कि ये कंपनी तो इस तरह ग्रोथ करती रहेगी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि जो आगे चल के प्रॉब्लम्स आएगी। तो ये सीख हमें मिलती है कि कोई भी कितनी भी अच्छी कंपनी लग रही हो एक समय, उसमें प्रॉब्लम्स तो आने हैं। अब किसी कंपनी के लिए बहुत लंबे समय तक आता है, किसी कंपनी के लिए बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होता है। लेकिन अब ब्रिटानिया में ये थोड़ा सा लंबा खींचा। सिर्फ ब्रिटानिया की बात नहीं करूँगा, एफएमसीजी पूरा पैक की उठा लीजिए, तो आईटीसी भी अभी चलने के बाद इतना आपको 5 साल में रिटर्न देखने को मिल रहा है। अभी 1 साल पहले भी इतना रिटर्न नहीं था। तो ये चीज़ है कि एफएमसीजी कंपनियों के होते हैं वैल्यूशंस हाई। तो अगर ग्रोथ ज़रा सा भी कम हुआ तो फिर ये आपको पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं। एक रेंज में ही रहेंगे और आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गए कि बढ़ क्यों नहीं रहा है। क्योंकि बिल्कुल जो पी रेशियो है, इस पे भी आपको ध्यान देना होगा। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि पी रेशियो हर चीज़ है। हाँ, एफएमसीजी कंपनियों के हायर पी होते हैं, क्योंकि इनके ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि एक सेकुलर हमेशा ग्रोथ बनाए रखते हैं। और ऐसा नहीं है कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में कोई दिक्कत आएगी, कोई कभी कंज्यूमर इसको नहीं खरीदेगा। इसमें तो ये खरीदना है ही है, इसलिए थोड़ा इनका पी रेशियो ज़्यादा रहता है। लेकिन आपको यहाँ पे पी के साथ साथ ग्रोथ और पी रेशियो का कॉम्बिनेशन ढूंढना होगा। और ज़रूरी नहीं है आप एफएमसीजी सेक्टर में ही रहो, आप कोई और भी सेक्टर एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप ग्रोथ वाले कंपनियाँ चुनते हो। तो अगर आपका ग्रोथ टारगेट नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यू क्रिएट करना है, कि जो इंडेक्स है 7-8% के हिसाब से आपको मार्केट को बस इतना ही रिटर्न चाहिए, तो आप एफएमसीजी सेक्टर को चुन सकते हो। क्योंकि ये जो फेज़ है, अगर कोई सोचे ऐसे दोबारा मिलने वाला है, तो मेरे ख्याल से तो नहीं मिलने वाला है। मेरे ख्याल से 8-10% मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात होगी आने वाले 1 डिकेड यानी 10 सालों में। तो एफएमसीजी सेक्टर ग्रोथ वालों के लिए नहीं है, ऑलरेडी काफ़ी मैच्योर सेक्टर है। एचयूएल की बात कर लीजिए, ब्रिटानिया, आईटीसी, जो भी आप उठा लीजिए कंपनी, वो ग्रोथ आपको नहीं देखने को मिलेगा कि इस तरह के यहाँ पे रिटर्न देखने को मिले। बहुत स्लोली स्लोली ये सब मूव करेंगे और रिटर्न जनरेट करने का बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी इसमें दिखेगा नहीं। तो ज़रूरी नहीं है एफएमसीजी सेक्टर में एंट्री लिया जाए। जो ग्रोथ को पसंद करते हैं वो ग्रोथ कंपनियों को चुनें, और ऐसे ऐसे सेक्टर की चुनें जहाँ पे काफ़ी अच्छा विजिबिलिटी आगे का। एफएमसीजी सेक्टर में उतना विजिबिलिटी मुझे नहीं दिखता यहाँ पे, बल्कि वैल्यू क्रिएट हो सकता है। मतलब डिविडेंड अगर आप देखोगे तो ये कंपनियाँ देती हैं। तो ब्रिटानिया से रिलेटेड यही न्यूज़ थी आज की, 72 रुपये का डिविडेंड दे रही है कंपनी। तो 72 रुपये कहाँ से दे रही है? जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसमें से 72 रुपये का यहाँ पे डिविडेंड दे रही है पर शेयर। तो ये आप खुद देख सकते हो करेंट प्राइस के हिसाब से। करेंट प्राइस कितना है? 43-27। तो यहाँ पे लगभग आप कह सकते हो कि 1.5-1.6% का यहाँ पे आपको यील्ड यहाँ पे ही देखने को मिल जाएगा। मतलब इतने रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। तो ये न्यूज़ है। और तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, इनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ये। अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये 72 रुपीज़ का पर इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू 1 है। और 4 अप्रैल को यहाँ पे मीटिंग हुई थी, जिसमें ये डिसाइड किया गया है। तो कुछ डेट है जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे 28 मार्च को कंपनी ने बताया था कि बोर्ड मीटिंग होगी रिकॉर्ड डेट तय करने के लिए, और रिकॉर्ड डेट जो है तय कर ली गई है, वो है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को आपको यहाँ पे शेयर जो है सेटल होने चाहिए आपके अकाउंट में। 13 अप्रैल को ये आपको रिकॉर्ड डेट देखने को मिलेगा। यानी आप कह सकते हो कि एक्स डेट जो एक दिन पहले, और यहाँ पे
एक्स डेट के दिन आपको ये एक्शन देखने को मिलेगा, मतलब जो 72 रुपये ये शेयर प्राइस में से ऑलरेडी आपको यहाँ पे कम हो जाएंगे। तो डिविडेंड का मतलब ये नहीं कि 72 रुपये फ्री के मिल जाए, शेयर प्राइस में आपको यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ कंपनी अच्छी होगी तो फिर उसको कवर कर लेगी। तो यही था न्यूज़। और यहाँ पे एक और कंपनी है BBTC, बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कंपनी। तो आप यहाँ पे आपके लिए एक टास्क है, आप शेयर होल्डिंग खोलिएगा ब्रिटानिया का, उसमें चेक करिएगा कि क्या कंपनी होल्ड करती है। तो यहाँ पे अगर होल्ड करेगी तो जो डिविडेंड का बड़ा अमाउंट है इसे ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। BBTC आज देख सकते हो 5.5% ऊपर था। तो इसके पीछे का रीज़न हो सकता है ये हो कि डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ है, 72 रुपये डिविडेंड। अगर आपके पास 10 शेयर है तो 720 रुपये मिलेगा आपको, 100 है तो 7200 मिलेगा। लेकिन जिसके पास लाखों शेयर हैं उसको कितने करोड़ में फिगर मिलेगा। तो BBTC भी नज़र बना सकते हैं। हालांकि ये भी एक होल्डिंग कंपनी है और होल्डिंग कंपनी को मार्केट जो है हमेशा डिस्काउंट पे ही ट्रेड कराता है, तो इस पर भी नज़र बना सकते हैं BBTC पे।